ड्रग कोर्ट का प्राइवेट हेल्थ माफी के खिलाफ बड़ा फैसला। ड्रग कोर्ट ने बेलगाम पैथोलॉजी लेबोरेटरीज के लिए टेस्टों की फीसें मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन ड्रग कोर्ट लाहौर मोहम्मद नवीद राना के फैसले की कॉपी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मौसूल हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ड्रग कोर्ट का प्राइवेट लेबोरेटरीज के खिलाफ बड़ा फैसला है। बेलगाम पैथोलॉजी लेबोरेटरीज के लिए टेस्टों की फीस मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये ड्रग कोर्ट लाहौर के जो चेयरमैन है मोहम्मद नवीद, उनका ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि प्राइवेट लेबोरेटरीज की फीसों के मुतल्लिक है। और ड्रग कोर्ट के बेलगाम पैथोलॉजी लेबोरेटरीज के टेस्टों की फीस मुकर्रर करने के हवाले से फैसला जो है उसकी कापी रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को मौसूल हो गई है। और इस फैसले में लिखा गया है कि पैथोलॉजी लेबोरेटरी के लिए मुकर्रदा जो रेट हैं उस पर तजावीज़ करने पर सजाएं मुकर्रर करने का भी हुक्म दिया गया है। यानी कि इस पर तजवीज़ करें सजाएं और मुकर्रर करें कि इनको सजाएं कितनी होनी चाहिए, ये इस फैसले में कहा गया है। और मज़ीद इस फैसले में ये भी कहा गया है कि प्राइवेट लेबोरेटरीज के लिए टेस्टों की कीमतें मुकर्रर करने के लिए बाकायदा एक अथॉरिटी का क़याम भी होना चाहिए। और मज़ीद इस फैसले में ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो हर शहरी की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। और ये भी कहा कि सेक्रेटरी पंजाब 24 अक्टूबर को कानून साजी के मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश करें। मजीद चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना की जगह से इस फैसले में ये भी कहा गया है कि शहरियों ने जो पैथोलॉजी टेस्टों की कीमतों के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। और जो दरखास्त दी गई है उसमें मजीद ये भी कहा गया है कि ड्रग एक्ट पंजाब ड्रग के तहत ड्रैप एक्ट के तहत कोई कानून साजी मौजूद नहीं है। जो प्राइवेट पार्टीज हैं वो मुंह मांगे पैसे वसूल कर रही हैं। इंतहाई अहम फैसला है जो कि चेयरमैन ड्रग कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है और इसकी कापी लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मौसूल हुई है। जी बहुत शुक्रिया, मलिक अशरफ हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। डॉलर की कदर बढ़ने से अद्वियात के खाम माल की दरामद मुतासिर हो रही है। बैरून ममालिक से अद्वियात और डिस्पोजेबल्स की इम्पोर्ट मुतासिर हुई है। डॉलर की कदर बढ़ने से अद्वियात के खाम माल की कीमत भी बढ़ गई है। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर है हमारे साथ, मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। मुसलसल इजाफे की वजह से अद्वियात की जो तैयारी है और तरसील है वो भी जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है। ख़ास तौर पे जो इम्पोर्ट की जा रही हैं जो मेडिसन वो डायरेक्टली जो है वो इस तमाम अमल से जो है वो मुतासर हो रही हैं। ख़ास तौर पे जो सर्जिकल डिस्पोजेबल्स हैं, जो मेडिकल डिस्पोजेबल्स हैं जो बाहर से आते हैं, वो तमाम जो है वो डिवाइसेस और वो डिस्पोजेबल्स जो हैं उनकी कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और उनकी वजह से उनकी जो इम्पोर्ट है वो मुतासर हो रही है और उसका जो उसमें जो तातल है वो देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ खाम माल की कीमतें जो हैं वो आए रोज़ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं मुबैना तौर पे वो जो मतलूबा मकदार में अद्वियात की तैयारी है वो नहीं कर रही, उससे गुरेज रहे हैं क्योंकि ये बढ़ती हुई कीमतें जो हैं वो उनको जो है वो सूट नहीं कर रही। और इस सारे अमल से इस वक्त जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो अद्वियात की ख़रीदारी का अमल है, जो सप्लाई दी जानी थी वो भी मुतासर हो रही है और मतलूबा मकदार में जो सप्लाई है अस्पतालों को वो फराहम नहीं की जा रही फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की वजह से, जिसकी वजह से अस्पतालों में भी अद्वियात की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम तर जो सूरत हाल है, ये जो फिनोमेना डेवलप हुआ है, इसकी बुनियादी वजह जो है वो डॉलर की कदर में मुसलसल जारी है। चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर बोर्ड का जमात नहम का इंतहाई ख़राब नतीजा, तलबा कई मज़ामीन में फ़ेल हो गए। इम्तहान में 57% बच्चे नवी जमात में रह गए। बोर्ड के तहत 2,66,000 तलबा ने इम्तहान दिया, 1,47,000 बच्चे फेल हो गए। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऐलान के मुताबिक सिर्फ 1,12,646 बच्चे पास हुए। कामयाबी का तनासुब 43.27 रहा। सालाना इम्तहान में कुल 2,66,071 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तहान में साइंस के 2,706 जबकि आर्ट्स मज़ामीन में 59,619 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। तालिब इल्म लाहौर बोर्ड की वेबसाइट या बज़रिए SMS 80029 पर भी अपना रोल नंबर भेजकर नताइज मालूम कर सकते हैं। हाफिज ताहिर अशरफी को चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के ओहदे से हटा दिया गया है।
साहिबजादा हामिद रजा को चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मुकर्रर कर दिया गया है। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब मियां अबरार अहमद ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। हाफिज ताहिर अशरफी को चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के ओहदे से हटाया गया। साहबजादा हामिद रजा हैं जिनको अब चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मुकर्रर किया गया है और सेक्रेटरी औकाफ पंजाब मियां अबरार अहमद ने इस हवाले से बाकायदा अहकामात भी जारी कर दिए हैं। हाफिज ताहिर अशरफी को चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के ओहदे से हटा दिया गया है और अब साहबजादा हामिद रजा हैं जिनको चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मुकर्रर किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हाफिज ताहिर अशरफी को चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के ओहदे से हटा दिया गया है। साहिबजादा हामिद रजा को चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मुकर्रर कर दिया गया है। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब मियां अबरार अहमद ने इस हवाले से अहकामात जारी कर दिए हैं। हाफिज ताहिर अशरफी को चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के ओहदे से हटा दिया गया है। साहिबजादा हामिद रजा को चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मुकर्रर कर दिया गया है। कस्टम्स के इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन विंग ने बदनामे जमाना स्मगलर हाजी नबी बख्श को गिरफ्तार कर लिया है। कोयटा के बदनामे जमाना स्मगलर हाजी नबी बख्श के खिलाफ कस्टम्स I&P ब्रांच में 28 जबकि मजमूई तौर पर 50 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कस्टम्स के इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन विंग ने बदनामे जमाना स्मगलर हाजी नबी बख्श को गिरफ्तार कर लिया है। कोयटा के बदनामे जमाना स्मगलर हाजी नबी बख्श के खिलाफ कस्टम्स I&P ब्रांच में 28 जबकि मजमूई तौर पर 50 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, बदनामे जमाना स्मगलर हाजी नबी बख्श को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर में मुनशियात के रुझान में तशवीशनाक हद तक इजाफा जारी है। नामालूम मुनशियात की आदी अफराद की हलाकतों का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं कि मई से अगस्त में 193 नशे के आदी अफराद सड़कों पर हलाक हुए हैं। 4 माह में लावारिस और नशई अफराद की लाशें सड़क किनारे मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की मई से अगस्त की रिपोर्ट जारी की गई है। कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने यह रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, फरीहा बतूल हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी फरीहा। शहर में मंशियात के इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा देखने को नज़र आ रहा है और साथ ही साथ नामालूम अफराद और बेघर जो है उनकी लाशें जो है वो फुटपाथ और पार्क्स में जो है वो उसमें भी जो है इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। इसी हवाले से जो है गुज़िश्ता 4 माह में कितनी नामालूम अफराद की हलाकतें हो चुकी हैं, इसके ऊपर ड्रग एडवाइजरी हब के जानिब से जो है एक रिपोर्ट भी पेश की गई है। मेरे साथ यहाँ पर कंसल्टेंट जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद है। जी सर, बताइएगा कि 4 माह में आपने रिपोर्ट पेश की है, इस हवाले से आगाह कीजिए। एडिक्शन बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, उसके लिए हमारे पास कोई ऐसी इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं है। पंजाब लेवल पे मीटिंग्स हैं, फाइलों के पेड भरे जाते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी बड़ी मीटिंग में जाता हूँ, लेकिन आउटकम नहीं नज़र आती। आउटकम ये नज़र आए कि देखें हमारे पास इलाज की सहूलतें हों, हस्पताल हों, ज़्यादा अवेयरनेस के प्रोग्राम हो, प्रिवेंशन के, तालीमी इदारों में आगाही प्रोग्राम हों, लोगों को बार बार बातें की जाए, वो हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं ठीक है ये मामला इस तरह, अगर आप मामला को इसी तरह चलाना चाहते हैं तो 3 साल आइंदा बड़े मुश्किल हैं। आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, महंगाई, आपका ग्राफ एडिक्शन का बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा और आप लाहौर के हर चौक और चौराहे में जिस जगह से भी आप एंटर होंगे आपको ड्रग एडिक्शन नज़र आएंगे। उसके लिए हमें मिल के काम करना है। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 4 माह में तकरीबन 200 जो लोग हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं और ये वो डाटा बता रहे हैं जो नामालूम अफराद है, वो नहीं जो घरों में एक्सपायर हो जाते हैं। इनका कहना है कि ड्रग्स से बचने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो किए जाते हैं, लेकिन हुकूमत को जो है इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि मंशियात माल को। बहुत शुक्रिया आपका फरीहा बतूल। आगे बढ़ें और आपको बताएं, करप्ट और नाअहल DSPs और ASPs आला अफसरान की काम में अदम दिलचस्पी के बायस सजाओं से बचने लगे हैं। मुतल्लिका अफसरान की जानिब रिकॉर्ड और इल्ज़ामात की अदम फराहमी के बायस DSPs और SPs की इंक्वायरियाँ इल्तवा का शिकार होने लगी हैं। DSPs और SPs आला अफसरान की जानिब से सजाओं से बचने लगे हैं। रिकॉर्ड और इल्ज़ामात के दम फराहमी के बायस DSPs और SPs की इंक्वायरियाँ इल्तवा का शिकार हैं। मरासला लिखा गया है जिसका मतन है कि बद इंतजामी या करप्शन की इंक्वायरी के लिए चार्जशीट और गवाहान की फहरिस्त लाजमी है। ज़्यादातर आला अफसरान मुकम्मल कवायफ IG ऑफिस फराहम नहीं करते। कवायफ के लिए बार बार मुतल्लिका दफातर को मरासला लिखकर कवायफ तलब किए जाते हैं। रिकॉर्ड मुकम्मल करने के लिए ख़तो किताबत में वक्त ज़ाया हो जाता है। IG पंजाब
पंजाब ने इंक्वायरी के साथ रिकॉर्ड की फराहमी का मरासला भिजवा दिया है, तो DSPs और SPs आला अफसरान की जानिब से सजाओं से बच रहे हैं। रिकॉर्ड और इल्जामात की अदम फराहमी के बायस DSPs और SPs की इंक्वायरियाँ इल्तवा का शिकार हैं। बद इंतजामी या फिर करप्शन की इंक्वायरी के लिए चार्जशीट भी लाजमी है। कि शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। लेस्को को 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल का सामना है और मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर में लेस्को की डिमांड 4600 मेगावाट से तजावज़ कर गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 4000 मेगावाट होने लगी है। इसी तरह लेस्को को 600 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका और लेस्को को 600 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर में लेस्को की डिमांड 4600 मेगावाट से भी तजावुज़ कर गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 4000 मेगावाट होने लगी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सनती सेक्टर में बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख में 10 रोज़ की तोसी हो गई है। सराय के मुताबिक सनतकारों को भारी भरकम बिल्स की अदायगी में मुश्किलात पर तोसी दी गई है। सनती सेक्टर्स के बिलों की अदायगी के लिए 29 सितंबर तारीख मुकर्रर कर दी गई है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद जो सनती सेक्टर है, इनको बिजली के बिल्स की अदायगी में मुश्किलात हो रही थी, जिस पर अफसरान ने यह बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जो सनती सार्फिन है, इनके बिलों की अदायगी की जो मुकर्रर तारीख है उसमें 10 रोज़ की तोसी की गई है। इंडस्ट्री जितनी भी है वो लेस्को उनको जो बिलिंग करती है वो 19, 20 और 21 सितंबर को उन्होंने अपने बिलों की अदायगी करना होती है, लेकिन अब उसमें अब 10 रोज़ की तोसी की गई है। करने के बाद मुकर्रर तारीख 29 सितंबर हो गई है। अब तमाम छोटी और बड़ी इंडस्ट्री जो है अपने बिलों की अदायगी 29 सितंबर तक कर सकेगी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, हमें अपडेट कर रहे थे। और PHA ने शहर में शजरकारी के लिए मसावी वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया है। PHA शहर में 6 लाख पौधे लगाएगा। DG PHA का कहना है कि इदारे में खुद एहतसाबी का अमल शुरू हो चुका है। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद जानेंगे उनसे कि DG PHA की जानिब से क्या कहा गया है। बताइएगा दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PHA के हेड ऑफिस में और लाहौर शहर के अंदर जो कहा जाता था कि बागों का शहर है, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। बहुत सारे बाग जो हैं, मुतवस्सित इलाकों की बात की जाए या शुमाली लाहौर की बात की जाए, इस तरह से जनूबी लाहौर की बात की जाए, तो लाहौर शहर जो मेन है वो तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं वो बहुत अच्छे नज़र नहीं आते। PHA ने जिस तरह से पहले मेहनत की जाती थी, अब तासुर ये जाया जा रहा है कि अब वैसे मेहनत नहीं की जा रही। प्लांटेशन का जो 5-6 लाख बाहर के मौसम तक टारगेट होता था वो अचीव नहीं हो पा रहा। क्या असल में हकीकत है? हमारे साथ DG PHA ज़ीशान जावेद मौजूद हैं। सर, लाहौर नहीं रहा या कि लाहौर से मोहब्बत नहीं रही PHA को, क्योंकि बागों का शहर नहीं रहा और आप भी ज़ाहिरी बात है अल्लाह ने मौका दिया, दूसरी दफ़ा वापस आए हैं, तो क्या टारगेट सेट किया? कोई सख्ती भी कर रहे हैं? जी थैंक यू सो मच। देखें, आपकी जो शिकायत है इसको मैं आते ही हमारी बहुत एक डिटेल किस्म की मीटिंग्स हो गई हैं और आते ही हमने शाइनिंग इन ग्रीन लाहौर के नाम से कंपेन स्टार्ट की है। उसमें अब हमने फोकस ये रखा है कि एक इलाके में PHA की तमाम फोर्स को हम इकट्ठा करेंगे। जैसे कि लास्ट फ्राइडे को हमने गुलबर्ग में ये शुरू किया है। हमने HR पे बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, कोई अटेंडेंस पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई कमिटमेंट पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो 800 हमारे पार्क्स हैं वो और जो हमारी 3000 एकड़ से ज़्यादा ग्रीन बेल्ट्स है लाहौर की, ये आपको नज़र आएगा। लाहौर एक क्लीन लाहौर नज़र आएगा, ग्रीन लाहौर नज़र आएगा। मॉनसून ट्री प्लांटेशन का 91,000 का टारगेट हमने रिवाइज़ करके 5,50,000 कर दिया है। हमारी कुछ 7,000 के करीब लेबर्स है, वो सारी आपको मोबिलाइज नज़र आएगी और आप देखेंगे ना सिर्फ सेंट्रल लाहौर में बल्कि जो पेरिफेरल लाहौर है उसमें भी आपको ग्रीन बेल्ट, पार्क्स और PHA हर जगह पे मुतहरक नज़र आएगी इंशाअल्लाह। वादा भी है और दावा भी है कि लोग खुद बोलेंगे, लाहौर के रहने वाले ये कहेंगे कि PHA ने वाकई मेहनत की है। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। और अब PHA मैसिव कैंपेन की तरफ जा रहा है, लाहौर की प्लांटेशन को रिवाइव करने जा रहा है और जो बागों का शहर था लाहौर का, उसको बागों। आपका दुर्र नायाब हमें अपडेट कर रहे थे। PCB क्लब स्क्रूटनी लाहौर शहर के रिजल्ट मुकम्मल हो गए। लाहौर रायवेंड 1 के स्क्रूटनी रिजल्ट भी आ चुके हैं। रिजल्ट के मुतालिक मजीद अपडेट हासिल कर लेते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज।
जी बिल्कुल, अगर लाहौर के पीसीबी की क्लब स्क्रूटनी के हवाले से बात की जाए तो 5वां जोन जो लाहौर का ड्राइव जोन था उसके भी आज रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक इस जोन से 38 क्लब्स ने जो है स्क्रूटनी के अमल में हिस्सा लिया, जिनमें से 14 क्लब जो हैं UCA वोटिंग राइट के साथ हुई हैं, जबकि 17 क्लब जो सिर्फ एफिलेट इनके इल्हाक का हक हासिल कर सकी हैं। वो सिर्फ उनको प्लेइंग राइट्स होंगे, लेकिन उनके पास अपील का हक जरूर होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ वो अपील कर सके। जबकि इस जोन से 7 क्लब जो हैं उन्हें बोगस करार दिया गया है। अगर पूरे लाहौर के हवाले से बात की जाए तो लाहौर शहर के जो 5 जोन हैं उनमें से मजमूई तौर पे 214 क्लब जो हैं जिन्होंने बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज हमें अपडेट कर रहे थे।